आइए क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी की देखते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो ये पहले भूमि बनाइए। भूमि के लिए भाई ऐसे भूमि है, तो ये आपको हमने भूमि बना दिया। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई मतलब ये भूमि है और यहां से 60 मीटर ऊंचाई पर क्या उड़ रही है? पतंग। तो 60 मीटर ऊंचा पतंग उड़ रहा होगा कहीं। अब ये सोच नहीं लेना कि यहां से यहां तक की ऊंचाई पूछ रहा है। ऊंचाई हमेशा सीधा ही होता है, हमेशा टेढ़ा ऊंचाई नहीं होता है। ऊंचाई का मतलब सीधा। आगे देखिए, पतंग में लगी डोरी नहीं बंधे रे तेरे डोर से। तो ये डोरी बांध दिया, तो पतंग में डोरी लगा हुआ है, तो डोरी सीधा है। आप लोग पतंग उड़ाते हैं, उसका डोरी क्या होता है? टेढ़ होता है। लेकिन ये पतंग का डोरी क्या होगा? सीधा होगा। ठीक है। अच्छा, तो भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, यहां पर कोई बांध दिया गया। ठीक है, बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री है। और तब कहता भाई डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अंधरा बच्चा बना देगा इसको, नहीं बनाएगा रे? अरे बनाएगा। आप ही बताओ क्या दिया है? लंब दिया है, निकालना क्या है? लंब दिया है, निकालना क्या है? क्या लगा दे? साइन लगाए। साइन क्या है? 60 डिग्री। क्या हो गया? 60। अब बट्टे में कर्ण AC कितना होता है? 60 बट्टे में AC √3 क्रॉस गुना कर रहे हैं। कितना हो? 60 गुना 120 और AC कितना हो जाएगा? 120 √3। अरे रूट आता है तो क्या होता है? उठक पटक होता है ना, उठम पटकी होता है। तो एक बार उठम एक बार पटकी, तो उठम पटकी हो गया। तो उठम पटकी जैसे रूट नीचे में आएगा उठम पटकी खेलना है आपको। क्या करना है? उठम पटकी। तो AC क्या करना है? AC नहीं, तो 120 क्या होगा? 3। अरे मार्क डरा भूत भागा, स्क्वायर को डरा भूत भागा, तो ये रूट हो जाएगा 3। तो 40 बार में कट जाएगा। तो AC बराबर कितना हो गया? 40 √3 मीटर डोरी। डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई। कोई दिक्कत? आसान था, हलवा था। कैसा लगा? अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बउआ कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा है मतलब 150 सेंटीमीटर ना रे? ठीक है, ठाक होगा। इसमें से अधिकांश लड़का नहीं होगा होते 1.5 मीटर के, हमें 1.5 मीटर से ज्यादा है, 170 है। तो सोचिए हम ठीक ठाक है। हाँ, कुछ लड़का तो हमसे भी ज्यादा लंबा है। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, खड़ा है। ये लड़का देख लो, ये लड़का है भाई। लड़का के जगह पर एगो हम ऐसे बना देते, बना दे नहीं चिंटू बनाएंगे। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है। कितना है बुआ? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। इसके सामने एगो ऊंचा भवन है 30 मीटर। कितना मीटर बुआ? 30 मीटर। ये भवन कितना है? 30 मीटर। इसके सामने खड़ा है, तो सामने से ऐसे ही देखेगा। वो सामने से ऐसे देखेगा, लड़का देखेगा सामने से ऐसे देखेगा। और ये खड़ा है तो ऐसे खड़ा होगा, तो ये लड़का बराबर ई हो जाएगा। आगे देखिए, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है मतलब उधर वो घिसकता है। मान लो ये लड़का यहाँ से चलना शुरू करेगा, ऐसे चलना शुरू करेगा तो इस जगह पर आएगा ना, यहाँ से आएगा ना रे। तो ये लड़का खड़ा हुआ है यहाँ की ओर जाता है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30 डिग्री था, पहले यहाँ पर देखता था कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। की बार जब वो देखा है तो 60 डिग्री हो गया। भाई जितने उधर जाएगा उतने कोण बढ़ेगा, आपको पता है। और यहाँ तक जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ से बढ़ के यहाँ पर चला है लड़का। ठीक है, लड़का देखते देखते हो सकता है उसके टॉप पर कोई होगा, उसका कोई अपना होगा जिसको देखने के लिए करीब से जूम करके देखते हैं। तने नजदीक गया जूम करके देखने के लिए। नहीं, जैसे तुमको भी पता चल जाए कि हाँ हम वह पर 3 तल्ले पर रहती हैं, तो आप लोग जयवन करेंगे देखने के लिए। हाँ, तो वही है, मजाक तक था बस, बात आई समझ में। तो ये 30 से 60 की ओर जाएगा तो बढ़ रहा है ना, तो जूम करके देख रहा है, नजदीक जा रहा। आगे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो आपको ठेका मिल गया है बताने के लिए।
काम करे हुआ तुमको बताना है, बताइए, मतलब नौकर है हम ना। कितना दूरी चल के गया, पूछेंगे कि उसको लतियाएंगे लड़का को, पूछेंगे ना। अब एक बात बताओ, ये 1.5 मीटर है तो ये क्या मीटर होगा? अब पूरा पूरा कहता है कि 30 मीटर भवन है, भवन क्या मीटर है? 30 मीटर। तो वो लड़का तो सीधा सीधा इतने तो काटिए ना देगा रे, 1.5 मीटर काट देगा तो कितने बचेगा? 28.5 मीटर ये हाइट बचेगा ना। ओकरा सिर के ऊपर का जो हाइट बचेगा भवन से कितना बचेगा? 28.5, इन 1.5 मीटर कट जाएगा तो इतना बचेगा। अब एक बात बताओ, नीचे से हमको कोई लेना देना खत्म, ये हम निकाल के फेंक दिए, ये काट के फेंक दिए, तो अपना ऊपरी से मतलब है। कितना दूर चल के गया? तो हिया से हिया तक चल के गया होगा, यही ना दूरी निकालना है, हिया से हिया तक चल के गया, यही दूरी निकालना है। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, कुछ लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी, लिख दिए हम ना। हमको जो निकालना हम वही काम करेंगे। एक बात बताइए भाई साहब, ये पूरा का पूरा दूरी अगर निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना। एक बात बताओ, ये पूरा दूरी कैसे निकलेगा? ई देखो, ई जितने होगा उतना ये होगा, तो ई और ई देख रहा है ना विनोद? यस सर। देख रहा है ना विनोद? तो ई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां तक, तो ये पूरा दूरी और ये अगर पूरा दूरी का अनुपात लेंगे तो कौन सी लगाएंगे बुआ? ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, नहीं ये कोना है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब। तो इसके लिए त्रिभुज किसके लिए बुआ? त्रिभुज ए बी जी के लिए, ए बी जी के लिए, ए बी जी के लिए। तो ए बी जी के लिए हम क्या लगा देंगे? tan लगा देंगे। tan क्या डिग्री? 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो ये किसके? बीजी, नहीं नहीं पहले लंब ना होगा बुआ, लंब कितना है? 28.5 अब बट्टे में बीजी, बीजी मत होइए, बीजी हो गया। अब इसका वैल्यू 1/√3 होता है 28.5 अब बट्टे में बीजी, क्रॉस गुना कीजिए तो बीजी बराबर हो गया 28.5 और √3 मीटर। बीजी का निकल गया, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी निकल गया। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी निकल जाएगा तो पूरा में से इतनी को घटा लेंगे तो ये निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। आप ही सोच के देखिए कि ये यहाँ से यहाँ तक दूरी हम निकाल लिए, हमारा ई दूरी निकालना है, तो हमारा ई पता चल जाएगा, तो पूरा में से हम इतना को घटा लेंगे तो इतना नहीं निकल जाएगा? निकलेगा। तो ई निकालने के लिए इस त्रिभुज में चलेंगे, तो ई देल है, ई निकालना है, ई देल है, ई निकालना है, ई कोण है, तो ई लंब हो जाएगा, ई आधार हो जाएगा। लंब और आधार, लंब और आधार क्या होता है? tan थीटा में, ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, तो इसमें क्या लगा देंगे बुआ? tan थीटा। तो tan क्या डिग्री है? 60 डिग्री। अब बट्टे में कितना है? 28.5 अब बट्टे में कितना है? बीई, यही ना। tan 60 का वैल्यू √3 होता है ये 28.5 अब बट्टे में बीई, यही ना। कुछ नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्रॉस गुना कर लो, तो बीई बराबर बीई √3 बराबर में 28.5 मीटर, यही ना बुआ। अब यहाँ से बीई निकालोगे तो क्या हो जाएगा? उधर चल जाएगा तो कितना होगा? 28.5 अब बट्टे में √3 होगा तो क्या होगा? पटका पटकी, ऊपर उठक उठक पटक, उठक और पटक। तो बीई अब कितना हो गया? 28.5 √3। अब ये क्या होगा? √3 गुणे √3 के स्क्वायर, स्क्वायर के डोरे रूट भाग गया, मार्क डोरे भूत भाग गया, तो ये रूट भाग जाएगा, 3 से काट लो, 9 तिया 27 अब बच गया 1, 5 तिया 15, यानी बीई बराबर आपका कितना हुआ? 9.5 इतना मीटर। नहीं निकल गया आंसर? नहीं निकला। हमको निकालना है जीई। क्या निकालना है बुआ? जीई। तो जीई निकालेंगे तो पूरा दूरी कितने है? पूरा दूरी देखो, पूरा दूरी है ये निकला है। बीजी पूरा दूरी कितना है? 28.5। तो 28.5 √3 में से घटा लो कितना? बीई इतना दूरी घटा लेंगे 9.5 √3। देखो 28 28.5 आम में से 9.5 आम घट गया, कितने बचेगा? 19 को आम, 19 को बचेगा रे। तो 19 √3 मीटर ये किसका हो गया? जी, यानी लड़का होगा इतना ही दूर तक चलेगा और उसके बाद उसको दिख जाएगा अपना मंजिल और वहां से कहेगा वाह
बड़ा जूम करके देख लियो, ठीक है। इसको नोट कीजिए, 2 क्वेश्चन इसमें हो गया, फिर अगले वीडियो में हम 2 क्वेश्चन को बताने वाले हैं। नोट कीजिए इसको, ठीक है। पॉज नहीं, वीडियो कट कर